नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी सुरक्षित होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स अब अपने फाइनल मुकाबले की ओर आ चुका है। जो टीम्स पॉइंट्स टेबल में टॉप पर थी वही फाइनल खेलती नजर आ रही हैं। एक तरफ है पाकिस्तान जो कि 5 में से 4 मुकाबले जीतती है। एक मैच उनका कॉल्ड ऑफ हो जाता है इंडिया के अगेंस्ट, जिसकी वजह से वो 9 पॉइंट बनाते हैं। वही साउथ अफ्रीका भी 5 में से 4 मुकाबले जीतती है, लेकिन यहां पर वो 8 पॉइंट्स के साथ सेकंड पे खत्म करते हैं। सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका की भिड़ंत होती है ऑस्ट्रेलिया से, जहां पर साउथ अफ्रीका 1 रन से जीतकर फाइनल का स्पॉट जो है वो अपने नाम कर लेती है। अब आते हैं कि भाई इस अपकमिंग कॉन्टेस्ट में आखिर जीत किसकी होगी, क्योंकि जब लीग स्टेज यानी कि जो मुकाबले ग्रुप स्टेज के चल रहे थे, उस समय पाकिस्तान चैंपियंस ने साउथ अफ्रीका चैंपियंस को मात दी थी। साउथ अफ्रीका जो एकमात्र मुकाबला हारी है वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हारी थी। अब ऐसे में इस फाइनल मुकाबले में क्या साउथ अफ्रीका चैंपियंस ये भाई खिताब अपने नाम कर सकते हैं? अगर हम बात करें यहाँ पर पिच रिपोर्ट की, तो दोस्तों ये जो मुकाबला है, ये फाइनल मैच पाकिस्तान चैंपियंस बनाम साउथ अफ्रीका चैंपियंस, ये बर्मिंघम के एजबेस्टन में खेला जाएगा कल यानी कि 2 अगस्त को रात 9 बजे से इंडियन टाइमिंग के अनुसार। अब बर्मिंघम के इस मैदान पर टोटल 14 मुकाबले T20 फॉर्मेट के हुए हैं, जिसमें से 10 मुकाबले पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं। यहां पर 2 मैचेस कॉल्ड ऑफ हुए, वही इंडिया पाकिस्तान का जो एक लीग स्टेज मैच था और एक सेमीफाइनल 1। एक मैच बारिश की वजह से धुल गया था, तो वहीं एक मुकाबला सेकंड बैटिंग करते हुए जीता गया है। यह है अभी तक की पिच रिपोर्ट। अब यहां पर अगर आप हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर की बात करते हैं, तो लोएस्ट स्कोर इंग्लैंड के नाम है 118 रन, हाईएस्ट स्कोर भी इंग्लैंड ने बनाए हैं 221 रन, एवरेज स्कोर 175 के आसपास नजर आता है। अब यहां पर अगर आप स्कोरिंग पैटर्न पर गौर करें, तो फर्स्ट इनिंग का स्कोर आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। 3 बार स्कोर 150 से नीचे, 3 बार स्कोर 150 से 169 के बीच, 4 बार स्कोर 170 से 179 के बीच और 2 बार स्कोर जो है वो 190 प्लस जा चुका है। अब यहीं पर अगर आप बॉलर्स के प्रदर्शन पर गौर करें, तो 4 मैचेस जो इस सीजन WCL 2025 में हुए हैं, उसमें 40 विकेट चटकाए गए, 32 विकेट पेसर्स ने और 8 विकेट स्पिनर्स की झोली में गिरे हैं। यह है दोस्तों पिच रिपोर्ट एजबेस्टन यानी कि बर्मिंघम की पिच रिपोर्ट। अब यहां पर दोस्तों अगर आप हेड टू हेड कंपैरिजन की बात करते हैं, तो पाकिस्तान चैंपियंस और साउथ अफ्रीका चैंपियंस के बीच 2 मुकाबले पिछले और इस सीजन को मिलाकर हुए हैं। पिछले सीजन यानी कि WCL 2024 में साउथ अफ्रीका ने जीत दर्ज करी थी, पाकिस्तान को मात दी थी। इस साल भाई पाकिस्तान ने उसका बदला लेते हुए ग्रुप स्टेज के दौरान मुकाबला अपने नाम कर लिया था। चलिए बढ़ते हैं प्रोबेबल 11 और टॉप परफॉर्मेंस की ओर। दोस्तों सबसे पहले तो पाकिस्तान की बात कर लेते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया भाई, शुरुआत से लेकर अभी तक पाकिस्तान इस सीजन अनडिफीटेड है। 2 मैचेस इनके जो नहीं हुए वो कॉल्ड ऑफ हुए थे इंडिया के अगेंस्ट। उसके अलावा इन्होंने साउथ अफ्रीका को मात दी, वेस्ट इंडीज को हरा चुके हैं, इंग्लैंड को मात दे चुके हैं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो था वो मुकाबला भी इनके नाम रहा था। तो और उस मुकाबले में पाकिस्तान ने 10 विकेट से जीत दर्ज करी थी। तो ये जो लाइनअप यहां पर अगर आप देखेंगे, तो पाकिस्तान के लिए टॉप ऑर्डर में शर्जील टीम को संभाल सकते हैं और इन्हें सपोर्ट मिलता है कामरान अकमल, उमर आमिन, मोहम्मद हफीज, जो कि इस मुकाबले में खेलते नजर आ सकते हैं। लास्ट मैच वो नहीं खेले थे। शोएब मलिक, आसिफ अली, इमाद वसीम, आमिर यामिन, सुहेल खान, सुहेल तनवीर और सैयद अजमल खेलते नजर आ सकते हैं। अब इसमें टॉप ऑर्डर में आपको सोहेब मकसूद भी लाइनअप में दिखाई दे सकते हैं एज एन इम्पैक्ट प्लेयर। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं। ये जो लाइनअप आप देख रहे हैं, ये ऐसा लाइनअप है जो कि हमें मोस्ट प्रोबेबली इस फाइनल मुकाबले में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि की प्लेयर्स कौन से हैं जिसकी वजह से भाई पाकिस्तान अनडिफीटेड रही है इस पूरे टूर्नामेंट में। सबसे पहले टॉप ऑर्डर में तो आपको शर्जील खान मिलेंगे, जिन्होंने 4 मैचेस में 84 रन का योगदान दिया है 133 की स्ट्राइक रेट से। 2 मुकाबले इनके अच्छे रहे थे और इन्हें सपोर्ट मिलता है कामरान अकमल की ओर से, जो कि टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं। जी हाँ, 3 मैचेस उन्होंने 3 इनिंग्स जो खेली हैं उसमें 138 रन बनाए हैं 162 की स्ट्राइक रेट से। हालांकि लास्ट मैच कामरान अकमल का उतना अच्छा गया नहीं था, बट इन्होंने जो 3 पारियां खेली हैं वो बेहद शानदार रही हैं। अब यहीं पर दोस्तों आपको मिडिल ऑर्डर में मोहम्मद हफीज मिलेंगे, जिन्होंने 3 मैचेस में 85 रन बनाए हैं 114 की स्ट्राइक रेट के साथ। तो ये हैं 3 बल्लेबाज जिन्होंने किसी न किसी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन किया है। अब अगर आप एक बार फिर लाइनअप पे गौर करें, तो टीम के पास इमाद, आसिफ अली और शोएब मलिक जैसे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज मौजूद हैं। तो टीम के पास डेप्थ भी है, डिसेंट डेप्थ है एंड दे हैव प्लेयर्स जो कि किसी न किसी मुकाबले में रन स्कोर कर चुके हैं। जहां तक बात है गेंदबाजी की, तो यहां पर इमाद के साथ साथ आपको आमिर यामिन का ऑप्शन दिखता है, सुहेल खान मिलेंगे, सुहेल तनवीर है अलॉन्ग विद सैयद अजमल।
अब यहाँ पर दोस्तों दो गेंदबाज ऐसे हैं जिन पर खास तौर से नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले सईद अजमल, जो कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 6 विकेट ले चुके हैं और 4.1 के आसपास की इकॉनमी रही थी उनकी। हालांकि वो मैदान अलग था, ये बर्मिंघम का मैदान होगा। अब पेसर ज़्यादा कारगर साबित होते हैं, तो ऐसे में सोहेल तनवीर कम्स इन प्ले, जो कि 4 मैचेस में 6 विकेट ले चुके हैं 7.1 की इकॉनमी के साथ। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे दो गेंदबाज हैं जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए। हालांकि आमिर यामिन और वहाब रियाज भी टीम में आ सकते हैं, एज एन इम्पैक्ट प्लेयर टीम के साथ जुड़ सकते हैं। तो कुछ ऐसे बॉलर्स हैं जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन व्हेन वी टॉक अबाउट साउथ अफ्रीका दोस्तों, एक ही मुकाबला साउथ अफ्रीका हारी पाकिस्तान के अगेंस्ट। हालांकि उन्होंने भी इस सीजन में गर्दा काटा हुआ है और स्पेशली एबी डिविलियर्स, भाई साहब 2 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी, एबी डिविलियर्स इज ऑन फायर राइट नाउ। और भाई लास्ट मैच जिस तरीके से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीता, एबी नहीं चले, लेकिन यहाँ पर वैन विक और आपको टॉप ऑर्डर में जे स्मट्स मिलेंगे जो कि बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। लाइनअप पे गौर करिए, आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जे स्मट्स, एबी डिविलियर्स अलॉन्ग विथ हाशिम आमला। ये 3 जो टॉप ऑर्डर में हैं, आमला भी इंक्लूड हो सकते हैं इन दिस फाइनल कॉन्टेस्ट। जैक्स रुडोल्फ हैं अलॉन्ग विद जेपी डुमिनी, सेरिल अर्वी, वैन विक, वैन पार्नेल, हार्डस अलॉन्ग विद एरन फैंगिसो एंड डैन ऑल्वर। यहाँ पर दोस्तों इमरान ताहिर भी मौजूद हैं जो कि इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट की प्लेयर्स, जैसा मैंने आपको टॉप ऑर्डर में बताया था, एबी डिविलियर्स भाई साहब शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। 5 मैचेस में 309 रन जोड़ दिए हैं, 228 की स्ट्राइक रेट से, 2 सेंचुरी 1 हाफ सेंचुरी है। यहीं पर दोस्तों जे स्मट्स के साथ इनकी जुगलबंदी चल रही है। स्मट्स 5 मैचेस में 186 रन जोड़ चुके हैं 151 की स्ट्राइक रेट से। ये दोनों ही बेहद क्रूशल रहने वाले हैं और पाकिस्तान के बॉलिंग अटैक को ये 2 खिलाड़ी को वापस पवेलियन भेजना होगा इफ दे वांट टू विन दिस फाइनल कॉन्टेस्ट। लेकिन यहाँ पर मामला खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि टीम के जो विकेट कीपर है वैन विक, ये आ जाते हैं जिन्होंने 5 मैचेस में 141 रन जोड़े हैं 216 के स्ट्राइक रेट से। दोस्तों ये 3 खिलाड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं जिन पर साउथ अफ्रीका का बैटिंग लाइनअप हाईली डिपेंड करता है। चूंकि हाशिम आमला एक मैच में चलते नजर आए, जहां तक बात है जेपी डुमिनी की, उन्होंने भी 2 मैचेस में डिसेंट प्रदर्शन किया है, बट मोर और लेस हैवी लिफ्टिंग एबी डिविलियर्स, जे स्मट्स और वैन विक खेल करते नजर आए हैं। गेंदबाजी हालांकि टीम की और ज्यादा पुख्ता है एज फार एज पाकिस्तान इज कंसर्न्ड। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो आपको मिल जाएंगे वैन पार्नेल, जो कि 6 मैचेस में 9 विकेट ले चुके हैं, 8.1 की इकॉनमी है। मैदान सपोर्ट कर रहा है पेसर्स को, और ऐसे में एरन फैंगिसो भी हैं जो कि 5 मैचेस में 9 विकेट ले चुके हैं 6 की इकॉनमी से। और कहीं ना कहीं अगर स्पिनर्स को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता है तो इमरान ताहिर का जादू चल सकता है, जो कि 4 मैचेस में 8 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं, 7.2 की इकॉनमी है। और जब हम पूरी टीम्स को, दोनों टीम्स को आमने सामने रखते हैं, तो एक चीज़ तो साफ है कि भाई साहब साउथ अफ्रीका का जो पलड़ा है वो भारी नजर आता है और जीतने की दावेदारी पेश कर सकते हैं, बट टॉस इज गोइंग टू प्ले अ क्रूशल रोल। दोस्तों फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम पर नजरें जरूर रखिएगा। अमूमन जैसे मैंने आपको बताया था 14 में से 10 मुकाबले तो पहले बैटिंग करने वाली टीम ने जीते हैं, और ऐसे में अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करती है तो जीतने की काबिलियत भी पेश कर सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि साउथ अफ्रीका ही जीत सकती है, बट पाकिस्तान अगर पहले बैटिंग करेगी तो जीतने की काबिलियत रखती है, और इस मुकाबले को जीतकर अब भले ही लास्ट सीजन रनर अप रहे, लेकिन इस सीजन में खिताब अपने नाम कर सकते हैं। आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, जवाब जरूर दीजिएगा। और भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना ना भूलें, जिससे आप कभी भी कोई भी वीडियो मिस ना करें।